हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि ये जो लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है मैंने स्टार्ट किया है। तो ये मतलब बहुत ही बेस्ट बुक मैंने चूज किया है, ताकि जो है आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस कोई भी हो, ठीक है, या रेलवे पुलिस, मतलब जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है सब्जेक्टिव पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे उस पर कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि मैं जो है अगर पढ़े होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, नहीं पढ़े हैं तो भी मैं जो है आपके साथ जो पूरा फुल एनालाइज के साथ जो है डिस्कस करूँगा। और इसमें जो है टोटल आधुनिक भारत का मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो 90 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन है, 90-100 के। इसमें 10-10 करके मैं जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगा और अच्छे से डिस्कशन के साथ। तो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको जो है जा करके देख लेना। फिर जो है सेकंड वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, इसमें भी 10-12 क्वेश्चन से अप्रॉक्सीमेटली मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए देखते हैं जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें आज का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क ने गोवा को जो है 1510 में किससे छीना था। वो कौन से राजा थे अपने भारत में जिनसे ये अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपियन में कौन से आए थे, तो पुर्तगाली आए थे, जो कि 1498 में वास्को डी गामा आया था, जो कि 1498 आपको पता होगा, ठीक है। तो 1498 के बाद जब पुर्तगालियों ने देखा कि वहाँ पे ज़्यादा मुनाफा होने जा रहा है, मतलब कि बहुत सारा जो है मुनाफा होने लगा। जब वास्को डी गामा आया था 1498 में, कालकट बंदरगाह पे आया था। फिर जो जब 1499 यहाँ से काली मिर्च वगैरह जो हेक्टर नामक जहाज से लेकर के गया था, जब गया तो फिर टोटल मतलब खर्चे वगैरह काट करके देखा वो, तो 60 गुना जो है मुनाफा हुआ था। फिर जो है सेकंड पुर्तगाली आया था जो है 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में जो कि सेकंड पुर्तगाली आया था केब्राल। फिर जो है वो चला गया। फिर 1502 ईस्वी में आया था अल्बुकर्क आया था, ठीक है, अल्बुकर्क आया था, सॉरी अल्बुकर्क बोल रहे हैं, वास्को डी गामा आया था जो है 1502 में। फिर जो है ऐसे करके जो है फिर क्या हुआ कि पुर्तगाली लोग जो है वायसराय, पुर्तगाली कंपनी जो वायसराय नियुक्त करके भेजने लगी। तो फर्स्ट जो वायसराय आए थे, फर्स्ट वायसराय आए थे जो कि अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। फिर सेकंड जो वायसराय आया अल्बुकर्क। तो जो फर्स्ट जो वायसराय आया था 1505 से लेकर के और 9 तक चला था, ठीक है, अल्मीडा चला था। और ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। फिर जो है 1509 के बाद आया, 1509 से लेकर के और 1515 तक जो है कौन सा था चला, तो ये अल्बुकर्क चला। यही जो अल्बुकर्क था कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे उनसे जो है छीन लिया था। बीजापुर के शासक आदिल शाह थे, उनसे जो ये छीन लिया। तो देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस कौन सा है हमारे पास। बीजापुर के सुल्तान से ये जो है छीना था गोवा को, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्कस देख लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन मतलब ये जो डिस्कशन कर रहा है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। और अल्बुकर्क यानी कि इसका जो नेम भी आपको एक बार जो है देख लेना है, ठीक है। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, एक बार पढ़ लेना है, जो ज़्यादा कोई वो नहीं है, मतलब ऑप्शन आप जो है एनालाइज कर सकते हैं, छांट सकते हैं। कोई भी ऑप्शन है ना एलिमिनेट करके तो आप जो है कर ही सकते हैं। तो भारत में पुर्तगाली अधिकार में जो है आए, भारतीय क्षेत्र में दूसरा वायसराय था। तो मैंने बताया दूसरा वायसराय था। फर्स्ट वायसराय कौन आया था, तो फर्स्ट वायसराय आया था अल्मीडा। फिर सेकंड आया अल्बुकर्क। फिर थर्ड आया था निनोडी कुन्हा आया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 1509 में पुर्तगाली के गवर्नर बनकर भारत आया और अल्बुकर्क 1510 में जीत लिया, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो इसी अल्बुकर्क को ही माना जाता है। और इसने जो कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का समुद्री मार्ग, भारत में जो समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने किया था। तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज जो है आप कई बार अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो कई बार मैंने बताया है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना तो मैंने अभी बताया कि समुद्री मार्ग की खोज जो है कौन, तो वास्को डी गामा। सबसे पहले पुर्तगाली है तो वही जो है समुद्री मार्ग की खोज कर दिया। और कौन सा उस रास्ता का नाम बता दीजिए, तो जो कि था केप ऑफ गुड होप, ठीक है। वो जो रास्ता का नाम क्या था, तो केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज किया था किसने, पुर्तगालियों ने। तो यहाँ पे पुर्तगाली करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं 17 मई को वास्को डी गामा। देखिए ऑप्शन इसमें डिस्कस दिया गया है कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर जो है पहुंचा और मतलब कि इस मार्ग का खोज किया था, ठीक है, कालीकट के तट पर। और वहाँ पे जमेरियन ने भव्य स्वागत किया था। और हाँ, इसका जो है हेल्प किसने किया था, तो गुजरात के एक था अब्दुल मजीद नाम के जो है एक जो मार्गदर्शक था, उसने इनका जो है हेल्प किया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कह रहे हैं कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पे स्थापित की थी, सूरत में कहाँ पे स्थापित की थी। देखिए सूरत में अगर बात कर दिया तो सूरत में जो है 1612 ईस्वी में,
ठीक है, किसके शासनकाल में स्थापित किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसके शासनकाल में। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या हुआ था कि जो सूरत दे दिया ना, तो स्वाली का युद्ध हो रहा था। ठीक है, स्वाली का युद्ध हुआ था लगभग 1612 के अप्रॉक्सीमेटली में। तो उसी टाइम जो सूरत में फैक्ट्री बनाई गई थी, तो 1612 टाइप में। और अकबर का यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। देखिए ऑप्शंस को जो एलिमिनेट करना सीख गए तो फिर जो है आपका काम हो जाएगा। देखिए अकबर तो 1612 का रहा, अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी, तो ये होंगे नहीं है। इसके बाद ये 1605 के बाद जस्ट बाद जो है बात कर रहा है, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में हो जाएगा। इसके बाद तो शाहजहां औरंगजेब होगा नहीं, तो ये शाहजहां हो जाएंगे। क्योंकि जो आपको अगर मुगल के क्रम याद होगा ना, तो आप बता सकते हैं। जैसे मुगल में मैं बता दूं कि मुगल का संस्थापक थे बाबर, इसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर, जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर आ गए। ऑप्शन बता सकते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में जो है ये अंग्रेज जो है अपने पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो समुद्री मार्ग की खोज जो है पुर्तगालियों ने किया था, है पुर्तगाली। और वास्को डी गामा ने किया था। 14 मई को जो आया था, 17 मई 1498 को आया था वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये थोड़ा सा पढ़ने वाला है, इसको देख लेते हैं। कह रहे क्वेश्चन कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ था, एंग्लो और फ्रेंच के साथ जब संघर्ष हुआ, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के साथ जब युद्ध हुआ, तो इसमें जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है समाप्ति की किस संधि के तहत हुई? मतलब कि कौन सी संधि हुई जब युद्ध की समाप्ति हुई? तो इसमें ऑप्शंस दिया गया है आपके, सूरत की संधि, एला सापेल की संधि, वैक्सीन और पेरिस, यानी कि पेरिस की संधि जब तृतीय युद्ध संधि के बाद हुई थी, तो फ्रांस पेरिस में ये वाले जो संधि हुई। और कहा गया कि मतलब कि जो फ्रेंच वाले और एंग्लो फ्रेंच जो है अब लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके डिस्कशन क्या जाएगा। द्वितीय देखिए इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन करे कि कर्नाटक के जो दूसरा युद्ध हुआ था कब से कब तक हुआ था? तो कर्नाटक के दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच। और ठीक इसके 2 साल बाद जो है कर्नाटक का तृतीय युद्ध आरंभ हो गया था। ठीक है, कर्नाटक में तृतीय युद्ध हुआ जब इंग्लिश और फ्रेंच के साथ, एंग्लो फ्रेंच के साथ, तो 1756 से 63 तक चला था। और इसी समय यूरोप में क्या हुआ था ना कि सप्तवर्षीय युद्ध भी आरंभ हुआ था। तो आप जो एक साथ जो है 2 क्वेश्चंस को जो है लर्न कर सकते हैं। ठीक है, टेकल करिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लैंड तथा फ्रांस में फिर से जो है ठन गई थी। मतलब कि इंग्लैंड और फ्रांस में जो फिर से क्या हो गया था, ये सप्तवर्षीय युद्ध मतलब स्टार्ट हो गया था, दोनों में लड़ाई हो गया था। और इसके फलस्वरूप जो भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है लड़ाई हो गई। मतलब वहाँ भी लड़ाई चल रहा था और यहाँ भी लड़ाई चल रहा था। इसके बाद जो पेरिस में संधि किया गया और बोला जाए कि फ्रांस वाले और अंग्रेज जो है इनके साथ जो है अब लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और ये क्या हुआ था ना कि इस बार जब लड़ाई चल रहा था, तो यहाँ पे कर्नाटक में तो लड़ाई चल ही रहा था, लेकिन इस बार जो बंगाल तक पहुँच गए थे। बंगाल में ये अंग्रेज लोगों का जो है मतलब ज़्यादा अड्डा था, तो वहाँ पे जो है ये सब फ्रांस वाले पहुँच गए थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पुर्तगाली कंपनी भारत में सर्वप्रथम जो है उद्देश्य क्या था? जो पुर्तगाली कंपनी भारत में है तो उनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य मतलब था कि व्यापार करना। मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि व्यापार करना। इनका कोई धर्मांतरण करना या कब्जा करना कोई कुछ भी नहीं था। व्यापार करने के एकाधिकार से जो आए थे, यही उद्देश्य लेकर के आए थे। ठीक है, और सक्सेस भी हुए। ठीक है, और साथ साथ बहुत कुछ ही सक्सेस हो गए। तो फिर देखते हैं इनके बारे में क्या है हमारे पास। ऑप्शन है कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना, यानी कि काली मिर्च व अन्य मसालों के साथ व्यापार एकाधिकार करना इनका जो है प्रमुख उद्देश्य था। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो इसका भव्य स्वागत किसने किया था? ऑप्शन है कि कालीकट के राजा जमेरी ने, कालीकट को पहले कोझिकोड नाम से जाना जाता था। ठीक है, और केनूर के कोलथिरी ने, कोचिन के जो नायर ने, त्रावणकोर के त्रिवेदी ने, यानी कि ऑप्शन 1 तो आप जो करेक्टली कर ही सकते हैं, मैंने कई बार बता चुका अभी तक। ठीक है, तो 17 मई को वास्को डी गामा जो भारत में कालीकट तट पर पहुंचा था, कालीकट तट पर पहुंचा और इसका जो है भव्य स्वागत किसने किया था? तो जो है वहाँ पे कालीकट के जो राजा जमेरियन ने किया था, और इसको हेल्प किसने किया था? तो अब्दुल मजीद ने हेल्प किया था। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले जो यूरोपियन में बात किया जाए कि यूरोप में जो सबसे पहले जो ये खोज वगैरह के मतलब भारत की खोज वगैरह के खोजकर्ताओं में श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है और स्पेन को जाता है। क्यों? क्योंकि जो 1487 ईस्वी में
1487 ईस्वी में हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में जो उत्तर महाद्वीप का जो खोज किया गया। फिर जो भारत की खोज करने के लिए, भारत में इसके पूर्व जो व्यापार चलता था लेकिन बाद में जो समाप्त हो गया था व्यापार, तो फिर जो है भारत की खोज करने के लिए निकलता है कोलंबस, निकलता है 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में कोलंबस निकलता है, लेकिन क्या हुआ कि 1494 में कोलंबस निकलता है और इधर साइड यानी कि पूर्वी की तरफ जाने के मतलब अफ्रीका आता, फिर इधर जाता, तो वो इधर ना जा करके सीधे चला गया पश्चिम साइड में। वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो जो अफ्रीका की तरफ जाता है यानी कि इधर पश्चिम की तरफ जाता है और अमेरिका पहुंच जाता है, और अमेरिका जा करके वो समझा कि यही हमारा इंडियन मिल गया, ठीक है, वो बोला ये इंडियन मिल गया, तो इंडिया मिल गया, और वहाँ के लोगों को बोल रहा था रेड इंडियन। वहाँ पे तो भाई फ्रेंच वाले, वो अमेरिका वाले जो है अंग्रेज मतलब रेड रेड टाइप के थे, तो बोला रेड इंडियन, ठीक है। तो जो कि 1494 में कोलंबस ने अमेरिका खोज किया। फिर जो है 4 साल के बाद लगभग में 17 मई को जो है 1498 में यानी कि 98 में वो स्टार्ट किया खोज। कौन? वास्को डी गामा निकलता है खोज करने, और जो उत्तर महाद्वीप होते हुए यहाँ से आता है और जाता है जब तक गुजरात में अब्दुल मजीद ने हेल्प किया, और ये कालीकट बंदरगाह पे जाकर के उतरा था। यानी कि भारत में जाने वाले रास्ता की खोज किसने किया? तो ये वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है। वास्को डी गामा मतलब कि वास्को डी गामा ने खोज किया था, ठीक है। और उस रास्ता का नाम आपको याद रखना है, केप ऑफ गुड होप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पे लगाए? तो जो केरल में आए और कोची में फैक्ट्री लगा दी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुर्तगालियों ने, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि पुर्तगाली में जो कि 1502 में जो सबसे पहले 1498 में कौन आता है? 1498 में तो आता है वास्को डी गामा, ठीक है। फिर जो है 1502 में द्वितीय पुर्तगाली आता है, कौन? केब्राल आता है। फिर जो है 1502 में वापस आता है कौन सा? वास्को डी गामा आता है। और फिर वास्को डी गामा आता है 1502 में, और 1503 में जो है प्रथम फैक्ट्री लगा देते हैं सब, ठीक है, कोचीन में, केरल के तट पर। फिर जो केरल में यहाँ पे लगा देते हैं। फिर क्या हुआ कि 1505 ईस्वी में, फिर 1505 में जब यहाँ पे मुनाफा होने लगा तो पुर्तगाली सरकार जो क्या गई कि वायसराय नियुक्त करके भेजने लगी। तो 1505 ईस्वी में कौन आता है? फर्स्ट वायसराय अल्मीड़ा आता है। फिर 1505 से 9 तक चलता है। फिर 1509 में आता है कौन? तो अल्बुकर्क आता है सेकंड वायसराय। जो फर्स्ट आया था अल्मीड़ा, वो जो ब्लू वाटर पॉलिसी वगैरह चलाया था। फिर आया 1509 में, ये 1515 तक चलता है। कौन आता है? तो अल्मीड़ा के बाद अल्बुकर्क आता है, जो कि 1515 तक चलता है, 1509 से 1515 तक। तो ये क्या करता है कि 1509-10 में जो है बीजापुर के आदिल शाह से जो है जीत लिया गोवा को, और जो कि गोवा को जीत लिया। फिर जो नीनो डी कुन्हा आया, तो नीनो डी कुन्हा ने जो कि गोवा में क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया कोचीन से, जो कि यहाँ तक मतलब कि कोचीन से हटा करके और अपना जो मुख्यालय बना दिया कहाँ पे? तो गोवा में बना दिया, और ये अंततः तक बना रहा है। यानी कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए थे। और कब गए थे पुर्तगाली? तो 1561 ईस्वी में गए थे। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बोला कि 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार जो है प्रदान करने का फरमान जारी किया था? इसमें ऑप्शन है शाह आलम, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फरुख शेर। तो देखिए ज़्यादा जो ये मैग्ना कार्टा 1717 की बात कर रहा है, तो 1717 ये उत्तर मुगल काल में आ जाएगा, ठीक है। 1717 में उत्तर मुगल काल में आएंगे, तो इसमें जो था जहांदार शाह फरुख शेर ने दिया था, ठीक है, शाही पर मतलब ज़्यादा फरमान दिया था। देखिए फरुख शेर का जो था 1719 तक चला था, और इसी बीच जो 1713 से लेकर के और 1719 के बीच, अगर आप टोटल मुगल काल और उत्तर मुगल काल मतलब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो इन सब जो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सन से आप जो आपको नहीं पता रहेगा ना, तब जाकर के सन से आप जो है बता सकते हैं। देखिए अब ये जो फरुख शेर था 1713 से लेकर और 1719 तक इसका कार्यकाल था फरुख शेर का, तो आप बता सकते हैं कि 1717 की वही घटना है, तो इसी का होगा, यानी कि फरुख शेर का हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन बोला है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? वो कौन स्वीकार किया था? माधवराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट ने और बाजीराव द्वितीय ने। तो बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया था, और इसके बारे में आइए आपको बताते हैं कि ये कह रहे हैं क्वेश्चन कि 1802 में बेसिन की संधि की शर्त के अनुसार जो है मराठों ने अंग्रेजी संरक्षकता जो है स्वीकार कर लिया, और दोनों पक्षों में एक दूसरे के शत्रु को शत्रु मतलब अपना शत्रु, एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु और मित्र को अपना मित्र जो स्वीकार किया। और 1802 में जो है पेशवा बाजीराव ने इस प्रकार से क्या किया कि सहायक संधि स्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस।
जो है टोटल 10 क्वेश्चन हमने आपके साथ जो है डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ जाए, तो फिर पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और थोड़ा मतलब कि इस बुक को मैं जो है, आप इस बुक को ख़त्म करने में आप जो है हेल्प करिए, ठीक है। तो इस सब्जेक्टिव वाली बुक को अगर हमारे साथ जो ख़त्म हो जाएगा अच्छे से, मतलब इस डिस्कशन के साथ जितने सारे कंटेंट पॉसिबल हो सकते हैं, जितने सारे बन सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं उतना आपको जो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।